शुरुआत बड़ी खबर के साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी दे सकते हैं इस्तीफा। भंडारी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। समय मिलते ही राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, पूरे मामले को लेकर वस्तु स्थिति से कराएंगे राज्यपाल को अवगत। इससे पहले भी राज्यपाल को पूरे घटनाक्रम की वो जानकारी दे चुके हैं। आपको बताएं कि भंडारी से जुड़े सूत्रों ने इस बात का खुलासा कर दिया है और कहा है कि राजभवन में राज्यपाल जो भी देंगे निर्देश उसकी पूरी पालना करेंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी। ऐसे में आज आरयूएचएस वीसी के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं भंडारी। इस पूरी खबर पर नजर। 2022 में वाइस चांसलर बनने के बाद से इस पूरे प्रकरण से भंडारी दूर थे, लेकिन जैसे ही फर्जी एनओसी मामले में रिश्वत का मामला सामने आया, पूरा जब ये मामला खुला तो एक के बाद एक लगातार परतें खुलती गई। कई गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ कार्रवाई भी इस पूरे मामले में हुई है। और जो टीम का गठन किया गया जांच पड़ताल के लिए, वो टीम भी अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, सुधीर भंडारी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले राज्यपाल से मिलने का समय उनकी तरफ से मांगा गया है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते। विकास, अभी कोई खबर पर नया अपडेट है? सुधीर भंडारी की तरफ से राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है, तो क्या समय मिल गया है क्या मुलाकात के लिए? देखिए, भंडारी जो है उन्होंने समय मांग करके सूत्रों ने कहा है कि जो भी राजभवन को अपनी पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ ही जो आज जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश की गई उसको लेकर जो तथ्य सरकार की तरफ से राजभवन पहुंचे गए, उन तथ्यों की भी जवाब जो है वो सुधीर भंडारी वहां पर देना चाहेंगे। और उसके बाद में हालांकि सुधीर भंडारी ने बड़प्पन दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राजभवन मतलब यानी कि राज्यपाल कलराज मिश्र जो भी इस पूरे मामले में निर्देश देंगे उसकी वो अक्षर से पालना करेंगे। अगर राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहते हैं तो तत्काल प्रभाव से वो इस्तीफा दे देंगे। इस पूरे प्रकरण में सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और वो रिपोर्ट के जो बिंदु है उसका एक ब्रीफ नोट बना करके चिकित्सा मंत्री कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके राजभवन से आग्रह किया जाएगा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है उनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाए। तो आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी दो अलग अलग खबरें निकल के आ रही है। एक तरफ जहां पर चिकित्सा मंत्री ने राजभवन से समय मांगा है और वो आग्रह करेंगे कि डॉक्टर सुधीर भंडारी को अपने पद से बर्खास्त किया जाए, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने भी राजभवन से समय मांगा है। समय मांग करके आग्रह किया है कि उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में राजभवन जो भी डायरेक्शन देगा उसकी वो अक्षर से पालना करेंगे। जी विकास, एक और बात, क्योंकि इससे पहले भी राज्यपाल से मुलाकात सुधीर भंडारी कर चुके हैं, उस समय भी उन्होंने अपनी बात को राज्यपाल के समक्ष रखा। लेकिन ऐसे में आज जिस तरीके से ये बात आप कह रहे हैं कि राज्यपाल से मिलने का समय उनकी तरफ से मांगा गया है, तो पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में कितना अंतर हम समझे? क्या उनकी तरफ से और मुख्य तौर पर बताया जा सकता है जब पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है उसके बाद ये मुलाकात सुधीर भंडारी की राज्यपाल से, ये इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो सुधीर भंडारी है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के पहले भी स्पष्ट कर दिया है और अभी भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में वो पद छोड़ चुके हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का, और जब पद छोड़ा था उसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियां यहाँ खत्म हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में उनको बगैर किसी बात के लिप्त किया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों का हाथ है, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाने के साथ ही उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण में मेरा कोई किसी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे किसी भी नजरिए से अगर ये कहा जाता है राजभवन की तरफ से कि आपको ये करना है तो उसकी अक्षर से पालना करेंगे, और इसी के लिए उन्होंने आग्रह जो किया है राजभवन से मुलाकात का समय मांगा है, वो इसीलिए मांगा है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।